Hello, class 6th. Today we are going to study chapter number 9, Your History, Vital Villages and Thriving Towns. In this chapter, we study about the different types of tools and agricultures or agriculture ways, various types of tools which are used in the irrigation purpose or for the where do the people lives mostly in the villages. What were the administration? How were the administration of villages were managed and different types of things related to the cities and villages. So, you see that the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalith burials, about which you read also in chapter 5th. Or around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These include axes for clearest forest and the iron plowshare. As we see in the chapter 6, the plowshare was useful for increasing agricultural production. बच्चों यहाँ पे ये बताया गया आप लोगों को कि देखिए 3000 ईयर्स अगो सबसे पहले क्या किया गया, लोगों ने आयरन का यूज़ करना शुरू किया, जैसे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाए आयरन से, वेपन्स बनाए, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े औजार, छोटे औजार, कई सारे ऐसे जो हथियार थे वो सब आयरन से बने हुए थे। मेगालिथ बरियल, जो लोग बहुत पहले जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में रहते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा है मेगालिथ बरियल के बारे में, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थरों से बने हुए चट्टानें होती थी उनमें खोद करके वहाँ पे उनको शवों को गाड़ने की प्रथा थी। 2500 साल पहले लगभग आयरन टूल्स का बहुत यूज़ हुआ, जिसमें कुल्हाड़ी बनाई गई है, जो कि कुल्हाड़ी से यानी कि एक्सेस से जो है फॉरेस्ट को क्लियर करना, वहाँ पर खेती करने के लिए उसको दोबारा से प्लेन करना, और आयरन के ही प्लो शेयर यानी कि हल बनाते थे लोग। इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ किया गया, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इसके अलावा जो भी राजा थे वहाँ के उस टाइम के, उन्होंने बहुत ज़्यादा आयरन टूल्स का यूज़ किया इरिगेशन पर्पज़ के लिए, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला गया इरिगेशन को भी और ज़्यादा महत्व मिलने लग गया। लोगों ने कैनाल, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स यूज़ किए, और इसमें ये इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि देखो उस समय लेबर जो थी वो लोगों के द्वारा कर ली जाती थी, लोगों के पास काम नहीं था तो इसलिए लोग लेबर आसानी से मिल जाती थी। फार्मर्स भी बेनिफिटेड होते थे क्योंकि रॉ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा था। फार्मर्स जितने भी थे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था अपनी जो भी प्रोडक्शन होता था उस पर, और जो राजा होता था वो मनी प्रोवाइड कराता था लोगों को, और साथ ही प्लेन इरिगेशन वर्क के लिए जो है प्लान देता था। लोग गांव में वो रहते थे, जैसे कि आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि साउथ इंडिया में जो तमिल रीजन है वहाँ पर बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे जिनको वेलार बोलते थे, वेलार, और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन है, जो छोटे किसान हैं, उनको ऊजावार बोलते थे। इसके अलावा जो छोटे उससे भी लेबरर्स टाइप के लोग होते थे, किसान मजदूर, उनको दास प्रथा में रखा जाता था, उनको कड़ा सैयार और अधिमाई कहा गया। इसके अलावा बच्चों देखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो गांव का हेडमैन होता था, मुखिया, उसको ग्राम भूजिका बोलते थे, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, वो अपनी फैमिली का हेड होता था। इसके अलावा पूरे गांव का भी हेड उसको माना जाता था। और जो ग्राम भोजिका थे वो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, बड़े बड़े जमींदार थे। जनरली इनके अंडर में बहुत सारे स्लेव्स काम करते थे, जो कि उनके लैंड को कल्टीवेट करते थे, उनके लैंड में खेती मजदूरी किया करते थे। और राजा के अलावा ये जितने भी जमींदार थे, राजा के बिहाफ पर, किंग के बिहाफ पर इन लोगों को टैक्स लेने की छूट दी गई थी। ये लोग क्या कहते हैं, टैक्स की वसूली करते थे प्लोमैन से। और इसके अलावा पुलिसमैन वगैरह भी होते थे, जजेस होते जो फंक्शन करते थे, तो जजेस का फंक्शन भी और पुलिसमैन का फंक्शन भी ये ग्राम भोज का ही करते थे। ग्राम भोजिका के अलावा जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, जो स्वतंत्र रूप से फार्मर्स होते थे, उनको गृहपति बोलते थे। गृहपतियों का काम था, ये जो गृहपति थे स्मॉल लैंड ओनर्स थे, यानी कि ये छोटे छोटे किसान जमींदार होते थे। और इसके अलावा यहाँ पर वीमेंस और मैन दोनों ही काम करते थे, जो कि दास कर्मकार का बोला जाता था। ऐसे लोग दास कर्मकार थे जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और जो अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पर डिपेंड करते थे और दूसरों के खेतों में जाकर के मजदूरी करते थे। इनके अतिरिक्त जो है आपको देखिए ब्लैक स्मिथ मिलेगा, लोहार, कारपेंटर, पॉटर, मूर्तिकार और वीवर जुलाहे, ये सब होते थे। अब आता है कि आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी पहले। जातक कथाओं में जनरली जो स्टोरीज हैं वो ऑर्डिनरी पीपल्स की हैं, जो कि बुद्धा जी के द्वारा लिखी गई हैं, बुद्धिस्ट मॉन्कों के द्वारा। ये आज भी प्रिजर्व हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में। और जनरली यहाँ पे जो लोग, जो जनरली ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे, जो कि पुअर मैन थे, जो कि धीरे धीरे किस तरह रिच हुए थे, उनके बारे में बताया गया था।
इसके अलावा बड़े बड़े स्कल्पचर्स मिले हैं, जो कि स्कल्पचर सीन्स हैं जो बताते हैं कि टाउन्स और विलेजेस में लोग कैसे रहते थे, और उसके अलावा जंगलों में कैसे अपना जीवन यापन करते थे। बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें कि डेकोरेटिव आर्ट मिली है, डेकोरेटिव पिलर्स मिले हैं, रेलिंग्स मिली हैं, गेटवे और बिल्डिंग्स मिला है जहाँ पे लोग जाते थे। यहाँ पर 2500 साल पहले से एक कैपिटल डेवलप की गई थी जिसको महाजनपदास बोलते थे। और इन महाजनपदास में जो ये सिटीज़ होती थी, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज फोर्टिफिकेशन वॉल्स, यानी कि किले की जैसे बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं ऊंची सी, वैसे ही इन सिटीज़ के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी। बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे पॉट्स वगैरह पाए हैं, सिरामिक रिंग्स पाई हैं जो कि एक दूसरे के टॉप पर स्थित हैं। इनको रिंग वेल्स बोलते थे। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी बहुत होती थी और ड्रेन्स और गार्बेज डंप्स होते थे। इंडिविजुअल हाउसेस में ये रिंग वेल्स होती थी। और जो वहाँ पर महलों के अवशेष मिले हैं, मार्केट्स वगैरह के अवशेष मिले हैं, लोगों के ऑर्डिनरी घर हुआ करते थे उनके अवशेष मिले हैं। इन सबको आर्कियोलॉजिस्ट देख करके बता सकते हैं कि ये सारे जो है मैक्सिमम वुड से, ब्रिक से और थैच्ड रूफ से बनते थे। और इसके अलावा बच्चों सिटीज़ में बहुत सारे सेलर्स और ट्रैवलर्स आया करते थे बाहरी देशों से, जैसे ग्रीक सेलर आया उस समय, और जिन्होंने पोर्ट्स वगैरह पे भी विज़िट किया, वहाँ के बंदरगाहों पे भी विज़िट किया है। और इसके अलावा भड़ौच की कहानी मिलती है, जो भड़ौच एक नाम की जगह है जो कि कोस्टल एरिया से किनारे थी, वहाँ पर भी बहुत सारे बंदरगाह से लोग आते थे। और कॉइन्स के बारे में बात करें तो लगभग आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि कई सारे कॉइन्स मिले हैं जो कि 500 साल पुराने पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं 500 साल पुराने। ये पंच मार्क कॉइन होते ये मेटल के बने होते थे, सिल्वर और कॉपर के, इस तरीके से पंच मार्क कॉइन मिलते थे। अब आता है सिटीज़ में फंक्शन। जैसे मथुरा एक सिटी मिली है जो कि 2500 साल पहले की है, बताती है कि वहाँ पर रोड्स वगैरह, क्रॉस रोड, चौराहे पर छोटी छोटी रोडों को बड़ी रोडों से जोड़ा जाता था। बड़ी बड़ी रोडें जो है चौराहे पर डेवलप होती थी, जहाँ पर से ट्रैवल और ट्रेड को दोनों को ही रूट को गवर्न किया जाता था। ये जो चौराहे होते थे नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ से साउथ तक फैले होते थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ में फोर्टिफिकेशन मिलेगा, चारों तरफ किलाबंदी मिलेगी, और कई सारे यहाँ पर पिलग्रिमेज मिलेंगे, श्राइन्स मिलेंगे, होली प्लेसेस मिलेंगी जहाँ पर लोग जाते थे, अपनी आस्था के लिए पूजा वगैरह करते थे। फार्मर्स हैं, कई प्रकार के किसान, शिकारी लोग, झुंड में बना के लोग रहते थे, वो सभी जो है भोजन की तलाश में सिटीज़ में जाते थे। मथुरा अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर है और लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है डेवलप हुआ है। और 2000 साल पहले ये जो कुषाण राजा होते थे, कुषाण राजाओं की ये दूसरी राजधानी कही जाती है। और मथुरा में ही बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर है, जैन और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जैन श्राइन्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, और मेनली जो है वो कृष्ण भगवान की कर्म भूमि रही है मथुरा, और जन्मभूमि भी है। यहाँ पर कई सारे स्क्रिप्चर्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख मिले हुए हैं सरफेस, जो कि स्टोन के स्लैब्स की सरफेसेस पे लिखे गए हैं, और स्टैचूज वगैरह में भी मिले हैं। अब आता है कि जनरली ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये कई सारी मॉनेस्ट्रीज और श्राइन्स, तीर्थ यात्राओं, तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर लोग जैसे इन मॉनेस्ट्रीज़ को, इन स्कल्पचर्स को बहुत सारे राजा राजनियों ने बनवाया, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सनस ने भी बनाया, जो कि लोग उसी समय में सिटी में रहा करते थे। इनके अतिरिक्त जो है सुनार है, लोहार है, बुनकर हैं, बास्केट मेकर हैं, गार्लैंड मेकर हैं, परफ्यूमर्स हैं, ये सारे लोग वहाँ सिटी में रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन की बात करेंगे तो यहाँ का जो क्राफ्ट पर्सन था जो फाइन पॉटरी बनाता था उसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश बोलते थे। और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो वहाँ की पॉटरी होती थी वो ब्लैक कलर की होती थी, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्विंग होती थी, ब्लैक कलर में इसको कलर किया जाता था। वाराणसी में इसके बहुत बड़े सेंटर मिले हैं जो मदुराई वगैरह साउथ में भी तक फेमस हैं। और कई सारे जो मर्चेंट्स यहाँ पर आते थे, क्राफ्ट पर्सन को श्रेणीज बोलते थे। श्रेणी क्राफ्ट पर्सन जो होता है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है दूसरे पर्सनस को, जो कि उसके बिहाफ पे काम करते हैं और उसकी ट्रेनिंग लेके काम करते हैं। ये सब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे जगह जगह पर, जैसे जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो सके। श्रेणियों का काम जो था कि ऐसे मर्चेंट्स का ग्रुप जो कि किसी ना किसी ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है। श्रेणी लोग जो है बैंक भी लाते थे,
जो कि रिच पर्सन, जिसमें बहुत अमीर लोग जो है, जैसे गरीब अमीर औरतें, अमीर आदमी, ये सब मिल करके जो है उसमें पैसा जमा करते थे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ उन्हें इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न मिलता था। अब आता है कि ये रिटर्न जो है वो मॉनेस्ट्रीज को, रिलीजियस ग्रुप्स वगैरह भी दिया करते थे। अब एक अरेकमेंडू, एक क्लोजर लुक देखते हैं। एक अरेकमेंडू पौंडीचेरी में 2200 से 1900 साल पहले की बात है कि अरेकमेंडू एक कोस्टल सेटलमेंट था जो कि समुद्र तट के किनारे हुआ था। और वहाँ पर इसमें एक बंदरगाह टाइप का अरेकमेंडू है जिसमें कि शिप वगैरह जो थी वो अनलोड गुड्स वगैरह तैयार करके वहाँ रखी रहती थी और बहुत दूर दूर तक देशों तक ले जाया करते थे। और इसमें एक बहुत बड़ा जो है ईंटों का चट्टान का किला, मतलब एक ढेर मिला हुआ है जो कि वेयर हाउस के रूप में वहाँ तब्दील है। और इसके अलावा मेडिटेरियन सी, समुद्र मतलब भूमध्य सागरीय रीजन जो है, वहाँ से पॉटरी वगैरह आती थी, बर्तन आते थे जैसे हम फेरोई, डॉल, डबल हैंडल्ड जार्स होते थे इसमें लिक्विड जैसे वाइन है या ऑयल भर के आता था। और ये स्टैम्प्ड होते थे, ठीक है। और स्टैम्प्ड होकर के उस पर ठप्पा लगाया जाता था, रेड ग्लेज्ड पॉटरी बनाई जाती थी जिसको आर्टिनवेयर बोलते हैं। और आर्टिनवेयर नाम इसका जो है वो इटली की सिटी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी प्रेसिंग वेट क्ले मिलती हैं, मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी जैसे ठप्पे मिलते हैं जिससे कि डाई वगैरह भी करने को काम आती थी। मोल्ड्स मिले हैं, स्टैम्प्ड मोल्ड, जो कि पॉटरी पे ठप्पा लगाने के काम आती थी। रोमन वगैरह की डिज़ाइन इसे मिली है। ग्लास वेयर है, रोमन लैम्प्स है, जेम्स हैं, इन सब की साइड, ये सब भी बहुत साइड पे मिले हैं। छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं यहाँ पर जो कि डाइंग वैट्स जिस पे यूज़ किया गया है ताकि क्लोथ्स को डाई किया जा सके। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिसमें ये पता लगा है कि जो मोती होते थे वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास से बने होते थे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और ये देखिए एक एडिक्वेट दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें आपको पता लगेगा कि ये जो सिटी है ये यूरोप की एक डेवलप्ड सिटी होती थी ओल्ड ओल्ड टाइम में। और ये गंगा वैली के किनारे जैसी होता है। और रोम इसका इसका लार्जेस्ट कैपिटल एम्पायर रह चुका है जो कि पूरे यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अगस्त, यहाँ सब फैला हुआ था। 2000 साल पहले ये बना हुआ है। और इसे पूरा ईंटों से बनाया गया है। और साथ में इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, महल हैं, कई सारे रूलर्स इसमें रह चुके हैं। इन्होंने कई सारे एम्फी थिएटर्स भी बनाए हैं जो कि ओपन एरिया होते थे, उसमें जो सीट्स वगैरह होती थी, बैठने की जगह होती थी, पब्लिक बाथ्स वगैरह मैन और वुमेन दोनों के लिए वहाँ पे वो मिलते थे, रिलैक्स करते थे। ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई है, बाथ, फाउंटेन, टॉयलेट्स वगैरह बनाई हैं। तो ये किसका लुक दिखाना चाहूँगी मैं आपको। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू। ओके, बाय बाय।